अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने हाइपरबॉलिक फंक्शन की डिफरेंशिएशन सीखी थी और इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि इनवर्स हाइपरबॉलिक फंक्शन को किस तरह से डिफरेंशिएट किया जा सकता है। हाइपरबॉलिक फंक्शन की वीडियो पहले देख लीजिए, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। इसके बाद आप इनवर्स हाइपरबॉलिक फंक्शन की वीडियो देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि अगर आपके पास कोई इनवर्स हाइपरबॉलिक फंक्शन है तो उसको किस तरह से डिफरेंशिएट किया जाएगा। एक्सरसाइज 3.6 के कुछ क्वेश्चंस हमारे पास हैं जिसपे इनवर्स हाइपरबॉलिक फंक्शन लगा हुआ है, तो हमने उसको डिफरेंशिएट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट 5 है। अच्छा, ये हमने बहुत से देखना है कि वो सिर्फ टेंजेंट लिखा हुआ है, मतलब सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा हुआ है, या अगर हाइपरबॉलिक के साथ लिखा हुआ है या इनवर्स के साथ लिखा हुआ है, क्योंकि तीनों के फॉर्मूले अलग अलग हैं। तो यहाँ पे जो फंक्शन लिखा हुआ है वो है टेंजेंट, एक्सपोनेंशियल, साइन, हाइपरबॉलिक इनवर्स ऑफ एक्स। स्टूडेंट अब यहाँ पे ये देखिएगा कि मेरे पास पहले सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगा हुआ है, क्योंकि साथ में एच नहीं लगा हुआ। अगर एच लगा होता तो हाइपरबॉलिक फंक्शन होता। ये वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये वाला साइन इनवर्स यानी कि इनवर्स हाइपरबॉलिक फंक्शन है। और अगर सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका फॉर्मूले अलग होते हैं डेरिवेटिव के, अगर हाइपरबॉलिक फंक्शन है उसके फॉर्मूले अलग होते हैं डेरिवेटिव के, और अगर इनवर्स हाइपरबॉलिक है तो उसके फॉर्मूले अलग होते हैं। तो हमने इस चीज पे ध्यान देना है कि फंक्शन किस तरह का है, हाइपरबॉलिक तो नहीं है, क्योंकि हाइपरबॉलिक के फॉर्मूले अलग हैं हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक द डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड। इस साइड पे भी डेरिवेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स, और साथ में टेंजेंट, एक्सपोनेंशियल, साइन इनवर्स, साइन हाइपरबॉलिक इनवर्स एक्स। तो पहले तो डेरिवेटिव अप्लाई होगा सिंपल टेंजेंट पे। ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कि सिर्फ 10x पे अगर मैं डेरिवेटिव अप्लाई करूं तो ये इक्वल होता है सेक स्क्वायर एक्स के। तो इसका मतलब है कि ये वाला मेरे पास बन जाएगा सेक स्क्वायर, और ये पूरा एज इट इज चलेगा। और इसके बाद मुझे डेरिवेटिव लेना है किसका, एक्सपोनेंशियल साइन हाइपरबॉलिक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव लेना है। अब ये वाले टर्म तो साथ साथ चलेगी क्योंकि डेरिवेटिव से बाहर है, और जब एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव लिया जाता है स्टूडेंट्स तो हमें पता है कि कोई इस तरह से अगर एक्सपोनेंशियल ए एक्स का डेरिवेटिव लेना हो आपने तो क्या करें, एक्सपोनेंशियल ए एक्स पहले एज इट इज आएगा, फिर आपको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा इसकी पावर का, यानी कि अगर ए एक्स है तो आपको उसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी पहले एक्सपोनेंशियल एज इट इज हम लिख देते हैं, फिर डेरिवेटिव लेना पड़ेगा किसका, जिसकी पावर में है, और पावर में क्या है, साइन हाइपरबॉलिक इनवर्स ऑफ एक्स। अब स्टूडेंट ये वाली टर्म भी एज इट इज रहेगी और ये वाली टर्म भी एज इट इज रहेगी, यानी कि सेक स्क्वायर एक्सपोनेंशियल साइन एच इनवर्स ऑफ एक्स, और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल साइन, इस टर्म में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन साइन हाइपरबॉलिक इनवर्स का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए कि ये इक्वल होता है 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर के। ये फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा कि साइन हाइपरबॉलिक इनवर्स इक्वल होता है 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर से। अब अगले स्टेप में हम इसको फर्दर सॉल्व कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, और सिंप्लीफिकेशन से ये हमारे पास क्या बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। इस साइड पे तो डी वाई बाई डी एक्स ही रहेगा, और ये वाली टर्म हम पहले लिख देते हैं, यानी कि ये इक्वल हो जाएगा एक्सपोनेंशियल साइन हाइपरबॉलिक इनवर्स एक्स, डिवाइड हो रहा है √1 प्लस एक्स स्क्वायर से, और अंदर ये पूरा अंडर रूट के अंदर है, और अंदर क्या है हमारे पास, सेक स्क्वायर, और यहाँ पे है इसके एंगल में ये वाली टर्म, ये वाली टर्म भी इसकी ये पावर में लिखी हुई है, यहाँ पे नहीं लिखी, राइट स्टूडेंट्स। तो ये इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया, और ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा किसका, कि अगर मेरे पास बस आपको हाइपरबॉलिक इनवर्स के फॉर्मूले याद होने चाहिए। हाइपरबॉलिक इनवर्स
यहाँ पे कौन सा हाइपरबॉलिक इनवर्स यूज हो रहा है? साइन हाइपरबॉलिक इनवर्स यूज हो रहा है, और साइन हाइपरबॉलिक इनवर्स इक्वल होता है 1/√1 + x² के। तो अगर फॉर्मूला याद होंगे स्टूडेंट तो आपको सिंप्लीफिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इजीली आप इसके स्टेप्स सिंप्लीफाई कर पाएंगे अगर आपको फॉर्मूला आपने सही इंप्लीमेंट किया है। अब इसी का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। अगले क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, पार्ट इसका 6 है, और y इक्वल्स टू साइन हाइपरबॉलिक इनवर्स x, और ये डिवाइड हो रहा है सेक हाइपरबॉलिक इनवर्स x के। तो अगेन हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शंस हैं जो कि फ्रैक्शन में मौजूद है, एक न्यूमरेटर में है और एक डिनोमिनेटर में है। जब दो फंक्शन इस तरह से हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हो तो हम उसके लिए क्वोशिएंट रूल अप्लाई करते हैं। क्वोशिएंट रूल ये कहता है कि आपके पास अगर दो फंक्शन हो और वो डिवाइड हो रहे हो तो उसके डिनोमिनेटर में आएगा v² का मतलब है डिनोमिनेटर वाला फंक्शन, न्यूमरेटर में v एज इट इज, u का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज, फिर v का डेरिवेटिव। तो ये स्टेप्स परफॉर्म करते हुए हमें भी इसका डेरिवेटिव निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, d/dx, न्यूमरेटर में है साइन हाइपरबॉलिक इनवर्स x और डिनोमिनेटर में है सेक हाइपरबॉलिक इनवर्स x। तो इस वाले को हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये u है और इस वाले को अज्यूम कर लेते हैं ये v है। तो सबसे पहले स्टूडेंट डिनोमिनेटर में v का स्क्वायर आएगा, यानी कि जो नीचे वाला फंक्शन है इसका स्क्वायर मुझे यहाँ पे लिखना है, तो ये हो जाएगा मेरे पास सेक हाइपरबॉलिक इनवर्स x का स्क्वायर, और यहाँ पे v एज इट इज, यानी कि v का मतलब है सेक h इनवर्स x एज इट इज, फिर डेरिवेटिव हमें किसका लेना है? u का, और u कौन सा फंक्शन है? साइन हाइपरबॉलिक इनवर्स x, बीच में आएगा माइनस का साइन, फिर साइन हाइपरबॉलिक इनवर्स x एज इट इज आएगा, और डेरिवेटिव हमें किसका लेना पड़ेगा यहाँ पे? सेक हाइपरबॉलिक इनवर्स x का डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव अगर आपको याद है, अब हमें पता है कि साइन हाइपरबॉलिक इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है। अगर आपको याद है तब तो आप इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। तो साइन हाइपरबॉलिक इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/√1 + x²। राइट स्टूडेंट्स? तो हमें यहाँ पे ये याद रखने वाले फॉर्मूले हैं, और दूसरा फॉर्मूला जो यहाँ पे यूज करेंगे वो सेक हाइपरबॉलिक इनवर्स का यूज करेंगे। सेक हाइपरबॉलिक इनवर्स x किसके इक्वल होता है? -1/x√1 - x²। ये सारे फॉर्मूला आपकी बुक में है, इसको याद कर लीजिएगा, और फिर ये कि जब ये एक दफा याद हो जाते हैं फिर आप इसको इजीली इंप्लीमेंट कर लेंगे और क्वेश्चन को आप इजीली डेरिवेट कर सकेंगे। तो अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म तो ये है। अब साइन हाइपरबॉलिक इनवर्स की जगह पे हम यूज करेंगे 1/√1 + x² माइनस साइन हाइपरबॉलिक इनवर्स x, और यहाँ पे -1/x और 1 - x²। जो फॉर्मूला था वो एज इट इज, क्योंकि यहाँ पे एंगल पे भी x ही था तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा हमारे पास। और डिनोमिनेटर में क्या है? सेक हाइपरबॉलिक इनवर्स x का स्क्वायर। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है। इस वाली टर्म को हम साइड पे निकाल लेते हैं ताकि ये हमें डिस्टर्ब ना करे। इस वाली टर्म को हमने यहाँ पे निकाल दिया सेक, और फिर अंदर ऑलरेडी फ्रैक्शंस हैं तो इन फ्रैक्शन का हमने डेरिवेटिव ले लेना, मतलब डेरिवेटिव नहीं, इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करना है। ओके, अब ये क्या है? इसके डिनोमिनेटर में है √1 + x², और इसके डिनोमिनेटर में क्या है? x और √1 - x²। तो जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे साथ में x √1 - x² आ जाएगा साथ में, और फिर सेक हाइपरबॉलिक इनवर्स x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और साइन
हाइपरबॉलिक इनवर्स एक्स, और जब इसका एलसीएम लेंगे तो इसके अंडर रूट में आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट, तो इस स्टेप के बाद अब बस इसको हमने सिंप्लीफिकेशन करके यहाँ पे दिखाना है। तो ये dy बाई डी एक्स इस साइड पे तो एज इट इज रहेगा, यहाँ के न्यूमिरेटर में हमारे पास है एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साथ में सेक हाइपरबॉलिक इनवर्स एक्स, और यहाँ पे प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और साइन हाइपरबॉलिक इनवर्स एक्स। लेकिन डिनोमिनेटर में एक टर्म तो ये वाली रहेगी, एक ये वाली टर्म रहेंगी। स्टूडेंट यहाँ पे आप थोड़ा सा और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि ये a प्लस बी ए माइनस बी, और a प्लस बी ए माइनस बी हमें पता है किसके इक्वल होता है, जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो ये इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल आएगा, यानी कि ये किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे अगर रफली सॉल्व करें हम तो ये अंडर रूट ए स्क्वायर यानी कि 1 पे स्क्वायर और एक्स स्क्वायर पे भी स्क्वायर है ये। तो ये हम किस तरह से इसको लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, पहली वाली टर्म को एज इट इज लिख देते हैं, साथ में x एज इट इज आ जाएगा, और अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 4 हो जाएगी। अब ये दोनों टर्म को हमने सिंप्लीफाई कर दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में क्लोज कर दिया, तो ये हो जाएगी 1 माइनस एक्स की पावर 4। तो स्टूडेंट ये हमारे पास डिफरेंशिएशन का ये आंसर है, यानी कि इस तरह से हमने क्वेश्चन टूल अप्लाई किया, और क्वेश्चन टूल अप्लाई करने से हमारे पास ये रिजल्ट आया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 यहां से सॉल्व कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है, फंक्शन है हमारे पास y इक्वल्स टू एक्स कॉस हाइपरबॉलिक इनवर्स x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है, और डेरिवेटिव निकालने के लिए सबसे पहले वी हैव टू टेक द डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू d अपॉन dx। पहले इस वाली टर्म पे लगा देंगे, फिर बीच में माइनस का साइन है, फिर डेरिवेटिव हम यहाँ पे लगा देंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट की जगह पे हम 1/2 लगाते हैं क्योंकि पावर रूल से इसको सॉल्व करना है। तो ये प्रोडक्ट रूल पहले लगाते हैं। प्रोडक्ट रूल अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था, ये u और ये v। तो u एज इट इज यानी कि x एज इट इज, v का डेरिवेटिव, ये फॉर्मूला होता है u डॉट v का। अगर हम डेरिवेटिव निकालने जा रहे हैं, दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो u एज इट इज v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज u का डेरिवेटिव। तो u एज इट इज और डेरिवेटिव लगाएंगे किस पे, कॉस हाइपरबॉलिक इनवर्स x पे, बीच में आएगा प्लस का साइन, फिर कॉस हाइपरबॉलिक इनवर्स x एज इट इज, और x का डेरिवेटिव हो जाता है 1। अब यहाँ पे पावर रूल लगाइए, 1/2 से कोफिशिएंट में आ जाएगी, और एक पावर जब कम करेंगे तो -1/2 हो जाएगी, क्योंकि 1/2 -1 जब हम करते हैं तो -1/2 हो जाएगी। पावर को प्लस करने के लिए इसको डिनोमिनेटर में भेज दिया हमने इसी स्टेप में, और यहाँ पे अगेन डेरिवेटिव लेना पड़ेगा इसका एक्स स्क्वायर माइनस 1 का। अब कॉस हाइपरबॉलिक इनवर्स एक्स, इसका डेरिवेटिव हमें पता होना चाहिए, आपको याद होगा, इसका डेरिवेटिव इक्वल होता है 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 की। और ये वाला तो सिंपल कॉस हाइपरबॉलिक इनवर्स एक्स आ जाएगा, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ये माइनस का साइन था बीच में, 1/2, अब ये अंडर रूट डाल देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको जब सॉल्व किया तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2x, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2 से ये 2 कैंसिल हुआ। ये है x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस कॉस हाइपरबॉलिक इनवर्स x
माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। ये दोनों टर्म प्लस माइनस के साथ में कैंसिल आउट हो गई, तो मेरे पास जो फाइनल आंसर dy बाई डी एक्स का आया cos हाइपरबॉलिक इनवर्स एक्स। स्टूडेंट ये मेरा फाइनल रिजल्ट आया। देखा आपने किस तरह से हमने इसको सिंप्लीफाई किया है, और सिंप्लीफाई करके हमने कैंसिल आउट हुआ है ये दोनों टर्म्स, और कैंसिल आउट होने के बाद ये फाइनल रिजल्ट आया। अब क्वेश्चन नंबर 2 का ही नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का नेक्स्ट पार्ट यानी कि पार्ट 2 हमारे पास है, जिसमें y इक्वल्स टू एक्स टेंजेंट हाइपरबॉलिक इनवर्स 3x। अगेन इस पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल यानी कि जब दो फंक्शन को हम मल्टीप्लाई फॉर्म में डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं, एक को u लेट कर लें, एक को v लेट कर लें। जब दो फंक्शन को हमने डेरिवेट करना है और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो u एज इट इज v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज u का डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक द डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड। ओके, u एज इट इज यानी कि x एज इट इज, वी हैव टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट हाइपरबॉलिक इनवर्स 3x। इसका डेरिवेटिव लेंगे फर्स्ट टर्म में, सेकेंड टर्म में ये एज इट इज आ जाएगा, और डेरिवेटिव लेंगे x का तो वो 1 हो जाएगा। अब टेंजेंट हाइपरबॉलिक इनवर्स का फॉर्मूला हमें पता है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी कि अगर मैं आपको टेंजेंट हाइपरबॉलिक इनवर्स x का फॉर्मूला बताऊं डेरिवेटिव का, तो ये इक्वल होता है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर के। तो हमारे पास ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब x की जगह पे क्या है, ये 3x स्क्वायर, और डेरिवेटिव किसका लेंगे, 3x का डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ से 3 आ जाएगा, और सेकेंड टर्म ये टेंजेंट एज इट इज चलेगी। ये हो जाएगा 3x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 9x स्क्वायर प्लस टेंजेंट हाइपरबॉलिक इनवर्स 3x। स्टूडेंट ये हमारा आंसर है, आप इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको फर्दर इसको सिंप्लीफाई करना है और आप इसका एलसीएम लेना चाह रहे हो, तो वो भी बहुत इजी स्टेप्स हैं। यानी कि हम इस तरह से कर सकते हैं कि dy बाय डी एक्स यहाँ पे लिया, 1 माइनस 9x स्क्वायर, ये तो 3x हो जाएगा, और यहाँ पे साथ में 1 माइनस 9x स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, टेंजेंट हाइपरबॉलिक इनवर्स 3x के साथ। राइट स्टूडेंट, तो इस तरह से हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, और ये हमारा फाइनल रिजल्ट हो गया। इस तरह से हमने इस पे टेंजेंट इनवर्स वाला डेरिवेटिव का रूल फॉलो किया, और इस तरह से सिंप्लीफाई करके ये हमारा फाइनल रिजल्ट आया। स्टूडेंट अब इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। पार्ट 4 है हमारे पास, और पार्ट 4 में क्या गिवन है, y इक्वल्स टू ln 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x टेंजेंट हाइपरबॉलिक इनवर्स x। We have to take the derivative. So first of all, taking derivative on both sides, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और ये d अपॉन डी एक्स। पहली टर्म पे अलग अप्लाई कर देते हैं, दूसरी टर्म पे अलग अप्लाई कर देते हैं। x टेंजेंट हाइपरबॉलिक इनवर्स x। ln का हमें फंक्शन पता है, डेरिवेटिव लेना है तो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और साथ में डेरिवेटिव लेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो यहाँ से माइनस 2x आ जाएगा। और इस तरफ आके जब डेरिवेटिव अप्लाई करने जाएंगे तो दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक को u लेट कर लें, एक को v लेट कर लें। तो u एज इट इज, तो हमें पता है कि u डॉट v जब इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं दो फंक्शन पे, तो u एज इट इज v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज u का डेरिवेटिव। तो यहाँ पे पहले u एज इट इज, और डेरिवेटिव लेना है किसका, टेंजेंट हाइपरबॉलिक इनवर्स x का, प्लस v एज इट इज, यानी कि टेंजेंट हाइपरबॉलिक इनवर्स x एज इट इज
और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। यहां से -2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हमने डेरिवेटिव लेना है टेंजेंट हाइपरबॉलिक इनवर्स का। तो टेंजेंट हाइपरबॉलिक इनवर्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स? वन माइनस एक्स स्क्वायर, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे ये वाली टर्म एज इट इज साथ चलेगी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर, -2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 2 के साथ टेंजेंट हाइपरबॉलिक इनवर्स एक्स। ये टर्म सेम है ऑपोजिट साइन के साथ, तो ये कैंसिल आउट हो गई। तो फाइनल रिजल्ट हमारा आ गया dy बाई डी एक्स का 2 टाइम्स टेंजेंट हाइपरबॉलिक इनवर्स एक्स। ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने, अगर एक ही क्वेश्चन के अंदर दो अलग अलग तरह के डिफरेंशिएशन हो रही हो, एक ln की है और एक टेंजेंट हाइपरबॉलिक इनवर्स की है, तो उनको अपने अपने रूल के अकॉर्डिंगली हम सॉल्व कर लेंगे। इसका एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, पार्ट 5, और ये है हमारे पास y इक्वल्स टू टेंजेंट हाइपरबॉलिक इनवर्स और टेंजेंट एक्स क्यूब। तो टेंजेंट हाइपरबॉलिक इनवर्स के अंदर टेंजेंट और टेंजेंट के अंदर एक्स क्यूब। तो इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट वी हैव टू टेक द डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और यहाँ पे d अपॉन डी एक्स टेंजेंट हाइपरबॉलिक इनवर्स, और यहाँ पे आ जाएगा टेंजेंट एक्स क्यूब। तो टेंजेंट हाइपरबॉलिक इनवर्स, इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है 1 अपॉन, हमने अभी यूज भी किया था लास्ट में, इसका डेरिवेटिव था हमारे पास 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/1 माइनस, अब एक्स स्क्वायर की जगह पे हमें लिखना पड़ेगा टेंजेंट स्क्वायर एक्स क्यूब, और डेरिवेटिव किसका लेंगे यहाँ पे टेंजेंट एक्स क्यूब का। राइट स्टूडेंट, क्योंकि जब टेंजेंट हाइपरबॉलिक इनवर्स एक्स का हम डेरिवेटिव लेते हैं तो ये 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल आता है। तो अब एक्स स्क्वायर की जगह पे इस पूरे का स्क्वायर लेना था, तो इस तरह से टेंजेंट स्क्वायर एक्स क्यूब हमने इस तरह से लिखा। अब डेरिवेटिव लेना है, अब ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक है, और अगर सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक एक्स होता है, टेंजेंट एक्स होता है, और इसका डेरिवेटिव अगर हमने लेना हो तो ये इक्वल आता है सेक स्क्वायर एक्स के। तो यहाँ पे भी यही काम होगा 1/1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स क्यूब, और टेंजेंट का आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स क्यूब, और डेरिवेटिव लेंगे यहाँ पे एक्स क्यूब का, अगेन एक्स क्यूब का आ जाएगा 3x स्क्वायर। तो फाइनल आंसर आ जाएगा 3x स्क्वायर सेक स्क्वायर x3, डिवाइड करवाएंगे इसको 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x3। ये मेरे पास आ गया dy बाई डी एक्स। अब ये फाइनल रिजल्ट आ गया। तो स्टूडेंट देखा आपने कि हमने किस तरह से टेंजेंट हाइपरबॉलिक इनवर्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर एक्स क्यूब था। तो तीन फंक्शन अलग तरह से थे, तो चेन रूल लगाते हुए हमने किस तरह से इसको सिंप्लीफाई किया है। तो दिस इज माय फाइनल आंसर। स्टूडेंट और भी अगर कोई क्वेश्चन है आपको समझना है जिसमें आपका सॉल्यूशन कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, इंशाल्लाह हम आपकी प्रॉब्लम को दूर करने की जरूर कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखा।